नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले लोग बैलगाड़ी से सफ़र करते थे, अब बुलेट, ट्रेन और फ्लाइट से। पहले चिट्ठियां भेजी जाती थी, अब व्हाट्सएप और ईमेल से सेकंड्स में मैसेज पहुंचता है। पहले परंपराओं का सख्ती से पालन होता था, अब लोग नए विचारों को अपनाने लगे हैं। इस बदलाव को ही हम आधुनिकीकरण कहते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़ा है? क्या यह समाज को सोचने के तरीके को भी बदलता है? क्या हर समाज को आधुनिक बनना चाहिए? और इससे जुड़े कौन-कौन से विचारक हैं? अगर आप ये सब आसान और मज़ेदार भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिकीकरण क्या है? जब कोई समाज परंपरागत तरीकों से हटकर विज्ञान, टेक्नोलॉजी, तर्क और नए सामाजिक मूल्यों को अपनाने लगता है तो इसे आधुनिकीकरण कहते हैं। यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह सोचने, जीने और समाज को संगठित करने के तरीके को भी बदलता है। उदाहरण, पहले परिवार संयुक्त होते थे, अब एकल परिवार ज़्यादा होने लगे हैं। पहले महिलाएं घर तक सीमित थी, अब वे नौकरी और व्यवसाय में आगे बढ़ रही हैं। पहले लोग हाथ से काम करते थे, अब मशीनों और ऑटोमेशन से काम होता है। आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ फैशन या नई टेक्नोलॉजी अपनाना नहीं, बल्कि समाज के हर पहलू को बेहतर बनाना है। आधुनिकीकरण के लक्षण: पहला, विज्ञान और तर्कवाद। लोग अंधविश्वासों को छोड़कर वैज्ञानिक सोच को अपनाते हैं। दूसरा, औद्योगिकरण। मशीनों और फैक्ट्रियों का विकास, जिससे उत्पादन और रोजगार बढ़ता है। तीसरा, नगरीकरण। लोग गांवों से शहरों की ओर जाने लगते हैं, जिससे शहरी जीवन शैली विकसित होती है। चौथा, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का विकास। लोग समानता और स्वतंत्रता को महत्व देने लगते हैं। पांचवा, शिक्षा और तकनीकी विकास। शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता है और नई नई तकनीकें विकसित होती हैं। छठा, सामाजिक गतिशीलता। पहले जन्म के आधार पर जाति और वर्ग तय होता था, अब योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। आधुनिकीकरण के कारण: पहला, वैज्ञानिक क्रांति। नई खोजों और आविष्कारों ने समाज को बदल दिया। औद्योगिक क्रांति। फैक्ट्रियों और मशीनों ने आर्थिक विकास को तेज किया। तीसरा, शिक्षा और प्रसार। पढ़े लिखे लोग नई सोच को अपनाने लगे। चौथा, वैश्वीकरण। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए विचार और तकनीकें आई। पांचवा, जनसंख्या वृद्धि। अधिक लोगों को रोजगार और बेहतर जीवन के लिए बदलाव अपनाने पड़े। आधुनिकीकरण के प्रभाव: सकारात्मक प्रभाव। नए आविष्कार और टेक्नोलॉजी जीवन आसान हुआ। शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का विकास, लोग तरक्की सोच अपनाने लगे। महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को अधिक अधिकार मिले। लोकतंत्र और समानता का विकास, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलने लगे। स्वास्थ्य सेवाएं में सुधार, बीमारियों का इलाज संभव हुआ। नकारात्मक प्रभाव: पर्यावरण प्रदूषण। फैक्ट्री और गाड़ियों से वायु और जल प्रदूषण बढ़ा। सांस्कृतिक पहचान पर खतरा। पारंपरिक रीति रिवाज धीरे धीरे कम होने लगे। परिवार व्यवस्था में बदलाव। संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में बदलने लगे। मानसिक तनाव और प्रतिस्पर्धा। लोगों की सफलता पाने की दौड़ बढ़ गई, जिससे स्ट्रेस बढ़ा। आधुनिकीकरण से जुड़े विचारक: एम.एल. दुर्कीम। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होता है, वैसे वैसे श्रम विभाजन बढ़ता है। पहले लोग सब काम खुद करते थे, अब हर काम के लिए अलग विशेष होते हैं। उदाहरण, पहले गांव में एक व्यक्ति खेती करता, दुकान भी चलाता और कपड़े भी सिलता था। अब हर काम के लिए अलग अलग लोग होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, किसान आदि। मैक्स वेबर।
उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण के कारण तर्कसंगत सोच और नौकरशाही बढ़ती है। लोग अब पारंपरिक मान्यताओं के बजाय तर्क और विज्ञान को महत्व देने लगे हैं। उदाहरण, पहले लोग बारिश न होने पर पूजा पाठ करते थे, अब वे सिंचाई के आधुनिक तरीके को अपनाते हैं। तीसरा, डब्ल्यू रोस्टो, उन्होंने आर्थिक आधुनिकीकरण पर जोर दिया और कहा कि हर देश 5 चरणों में विकसित होता है। पहला, परंपरागत समाज, दूसरा, संक्रमण काल, तीसरा, तेजी से बढ़ने वाला समाज, चौथा, परिपक्वता, पांचवा, उच्च उपभोक्ता समाज। उनका निष्कर्ष, अगर कोई देश आधुनिकीकरण अपनाता है तो वह आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ता है। निष्कर्ष, आधुनिकीकरण समाज को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है जिसमें विज्ञान और शिक्षा, तकनीक और लोकतंत्र का विकास होता है। यह कई सकारात्मक बदलाव लाता है, लेकिन इसके साथ सामाजिक असमानता, तनाव और प्रदूषण जैसी समस्याएं भी आती हैं। हमें आधुनिकीकरण को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान भी बचाए रखनी चाहिए। आधुनिक बनो लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। अगर आपको ये जानकारी आसान और मज़ेदार लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।